Hello friends, welcome to iExamB. Today we are going to discuss the MCQs related to the financial awareness for LIC AO Mains. पार्ट वन हो चुका है, ठीक है, पार्ट वन हो चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो। और फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्ट्रैटेजी आपको देखना है, स्ट्रैटेजी वीडियो दैट आल्सो हैज बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट टू है ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज फॉर LIC AO मेंस, ठीक है। तो इसमें हम और नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम ऑफ REIT अमॉन्ग द फॉलोइंग। REIT बजट में मेंशन है एंड इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द फाइनेंशियल अवेयरनेस, सो यू नीड टू रिमेंबर द REIT। सेकंड इनवाईआईटी भी है, ठीक है। all both of these have been mentioned in the budget. So the REIT is nothing but your real estate investment trust, ठीक है। Next है, as per the Union Budget 21-22, how much is the allocation for capex in the current financial year? कैपेक्स मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। डैम बिल्ड करेंगे हम, रोड्स बिल्ड करेंगे, है ना, नेशनल हाईवेज बिल्ड करेंगे, देन इरिगेशन में हम खर्चा करेंगे, तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका बजट एलोकेशन कितना है? 5.54 लाख करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Then as per the Union Budget 21-22, identify the revised allocation for the Rural Infrastructure Development Fund, ठीक है। This RIDF it comes under NABARD and it is used to fund or finance rural infrastructure development, ठीक है। The revised allocation is 40,000 crore, पहले कितना था? 30,000 करोड़, ठीक है। तो दोनों फिगर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज 4.0 is common reform agenda for public sector banks aimed at institutionalizing clean and smart banking, ठीक है। ये एक्रोनिम है, क्लीन और स्मार्ट। व्हाट डज L रिप्रेजेंट इन क्लीन? तो पहले देख लेते हैं ये क्लीन क्या है। क्लीन है आपका लेवरेजिंग डाटा, और क्लीन और स्मार्ट का ये लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। ये लास्ट मंथ इज रिफॉर्म 4 जो है, बैंकिंग रिफॉर्म है ये 4.0, ये PIB पे न्यूज पे था। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इटसेल्फ बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक्रोनिम आप एक बार पढ़ लो, इट विल गिव यू एम्पल क्लैरिटी ऑन अटेम्प्टिंग दिस सच क्वेश्चंस, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। FSDC वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। सो इट इज बीइंग हेडेड बाय our finance minister. Whoever is the finance minister is the ex officio chairman of FSDC. बट यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन कौन मेंबर्स है FSDC के, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। सारे के सारे जो रेगुलेटर्स है ना, सारे रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग, चार तो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, इसके अलावा नाबार्ड है ना। तो ये सारे FSDC के मेंबर्स है, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। Moving further, as per the Basel III norms, how much is the CRAR, capital to risk weighted asset ratio, to be maintained by the public sector banks, ठीक है, in India? तो इसका आंसर है 12%, ठीक है। RBI ने 12% नॉर्म सेट किया है एज पर दी बासेल नॉर्म। बासेल थ्री नॉर्म्स वैसे तो कम सेट किया है, लेकिन इन ऑर्डर टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, RBI हैज सेट CRAR फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू 12%, वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, then Ministry of Finance have increased the pension of deceased bank employees. What is the revised percentage of the last drawn salary for pension now? ठीक है, रिवाइज्ड जो परसेंटेज है वो है 30%, ठीक है। लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होगा, मान लो 1 लाख अगर लास्ट ड्रॉन सैलरी है, तो 30%, 30,000 जो है उसका आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। पहले ये बहुत ही कम था सैलरी, बेसिक के अराउंड 50% मिलता था पेंशन, ठीक है। तो अराउंड 9-10 हज़ार के करीब ही बैंक एम्प्लॉयज को पेंशन मिलता था। बट अभी बैंक एम्प्लॉयज मतलब जो भी अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनके फिर वाइफ को ये पेंशन मिलता था। अभी कितना होगा ये? लास्ट ड्रॉन सैलरी के 30%, मतलब ये लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होता है, उसके में बेसिक डियरनेस अलाउंस सभी आ जाता है, तो उसके 30% होगी, ठीक है। तो ये पेंशन बढ़ा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। देन वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली सैंक्शनड 1860 करोड़ फॉर साल्ट प्रोग्राम for learning improvement. Which of the following state is implementing this project? ठीक है, तो ये है आपके आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश का है ये प्रोजेक्ट साल्ट,
और दिस इज रिलेटेड विद द लर्निंग इम्प्रूवमेंट और एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो आंध्रा आपको ध्यान में रखना है। देन द फिजल मॉनिटर, ये एक रिपोर्ट का नाम है। फिजल मॉनिटर प्रोवाइड्स गवर्नमेंट द टूल्स टू एनालाइज द रेजिलियंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। हु पब्लिशेस दिस रिपोर्ट? द रिपोर्ट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय आईएमएफ, ठीक है। एक दूसरा रिपोर्ट भी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये भी आईएमएफ प्रोड्यूस करता है, आईएमएफ रिलीज करता है, ठीक है। देन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वेयर इट हैज फोरकास्ट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ टू बी 8.3 फॉर द ईयर 21-22। हु पब्लिशेस दिस रिपोर्ट? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कितना फोरकास्ट है इंडिया जीडीपी का 21-22 में, ठीक है। तो ये है 8.3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडिंग द गारंटी फॉर लोन्स प्रोवाइडेड टू एमएसएमईज अंडर द ईसीएलजीएस स्कीम, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने ईसीएलजीएस डिस्कस किया था, जो भी एक्सटेंडेड वर्जन है अभी ईसीएलजीएस का, वो मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया गया है। तो बट ये गारंटी देता कौन है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गारंटी देती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ एमएसएबी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये है एनसीजीटीसी, ठीक है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, ये सिडबी के अंडर आता है, ठीक है। सो आई होप यू आर हैविंग क्लैरिटी। देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हैज बीन अलोकेटेड विथ हाउ मच मनी करोड़ फॉर द 13 सेक्टर्स, ठीक है। ये बजट का क्वेश्चन है, इसमें लिखना चाहिए था मैंने एज पर बजट 21-22, ठीक है, 21-22 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। ये फाइनेंस कर रहा है वेरियस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। आप अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसका बजटरी एलोकेशन कितना है? 1.97 लाख करोड़, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नाबार्ड में भी आया था, आरबीआई में भी, आरआरबी में भी आया था फाइनेंशियल अवेयरनेस में। So that's why this scheme becomes very important. You need to be aware of this. Then RBI hold regulatory sandbox. Identify the purpose for which such arrangement is done. ठीक है, again RBI one of the important regulator of financial entities, ठीक है। तो ये regulatory sandbox किसके लिए होता है वो पूछा है। It is to test new products related to the financial technology. Okay, so this is very important. Regulatory sandbox recently was in news. In September 2021, the Reserve Bank of India has set the limit for ways and means advances for the second half of the financial year 2021-2022. Identify the limit. क्या है लिमिट? लिमिट है 50,000, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म में जो गवर्नमेंट्स के इनकम और एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, दैट नीड्स टू बी फाइनेंस विद द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसको बोलते हैं हम वेज एंड मीन्स। तो ये जो सेकंड हाफ होगा अभी इस फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके लिए कितना लिमिट होगा? 50,000 करोड़, इसके ऊपर वो नहीं बोरो कर सकते, ठीक है। रिसेंटली IRDA हैज गिवन नॉड टू मेजर बैंक टू रिड्यूस इट्स स्टेक इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर टू 30%। आइडेंटिफाई द बैंक, ये बैंक कौन सा है जिसको IRDA ने परमिशन दी है टू रिड्यूस इट्स स्टेक टू 30%? तो ये बैंक है आपका ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक का लोम्बार्ड है ना, वो लोम्बार्ड में ICICI बैंक्स का स्टेक कम करना है, ठीक है। देन इन सितंबर 2021 IRDA gave the final nod to acquire भारतीय एक्सा इंश्योरेंस बिजनेस। हु हैज गॉट दिस नॉड? ठीक है, भारतीय एक्सा इंश्योरेंस को किसने टेक ओवर किया है? उसको टेक ओवर किया है ICICI लोम्बार्ड ने, ठीक है। भारतीय एक्सा को किसने टेक ओवर किया है? ICICI लोम्बार्ड। Then the Indian Institute of Science Bangalore has partnered to set up state-of-the-art artificial intelligence machine learning center with which of the following bank? ठीक है, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लैब है वो एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी बैंक ने टाइप किया है? IISc बैंगलोर के साथ, ठीक है। इट इज कोटक महिंद्रा बैंक। Now question itself is also important many a times, because here what they can ask about IISc Bangalore, then they can ask about the artificial intelligence also, ठीक है। they can ask about this bank also, ठीक है। तो तीनों एस्पेक्ट में से किसी भी एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, so you need to be thorough with this. कोटक महिंद्रा आंसर है इसका। then NSIC has signed MOU with
for facilitating credit to MSMEs under its bank credit facilitation scheme. Identify this blank. ठीक है, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका सही आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ NSIC का टाइप है और HDFC बैंक फाइनेंशियल क्रेडिट देगा MSMEs को, ठीक है। Then HDFC has partnered with which of the following bank to launch co-branded credit card? Co-branded credit card के लिए HDFC ने किसके साथ टाइप किया है? वो है पेटीएम, ठीक है, पेटीएम इज द आंसर। AU Small Finance Bank signs pact with NABARD, again All India Financial Institution है and the very important financial regulator to boost the rural development project, ठीक है। तो ये किस स्टेट के साथ किया है? ये किया है राजस्थान के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर भी देखो AU स्मॉल फाइनेंस में ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये पूछ सकता है, या फिर राजस्थान पूछ सकता है, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन से बनाने से अच्छा हम क्वेश्चन से ही समझ ले कि भाई क्या चीजें करंट अफेयर्स में है, विच आर मोर रिलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। Moving further, recently one of the major oil corporation has listed its foreign currency bond on IFSC, ठीक है। IFSC कहाँ है? गिफ्ट सिटी गुजरात, गांधीनगर में है ये। आइडेंटिफाई द ऑयल मैन्युफैक्चरर, कौन सा ऑयल मैन्युफैक्चरर है जो जिसने ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड लिस्ट किया IFSC पे? तो ये है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, IOCL। रिमेंबर दिस। यहाँ पे भी देखो फॉरेन करेंसी बॉन्ड ये पूछ सकते हैं, कहाँ पे लिस्ट किया है, तो IFSC पूछ सकते हैं। आपको ऑप्शन में हो सकता है NSE दिया जाए, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिया जाए, या हो सकता है आपको नैस्डैक दिया जाए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस फाइनेंशियल अवेयरनेस थिंग्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, also known as the BRICS Bank, has enrolled new members. Identify the member among the given options, ठीक है। कौन सा नया मेंबर बना है ब्रिक्स बैंक का? वो है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। देन ADB हैज अप्रूव्ड $150 million लोन टू तमिलनाडु टू इंप्रूव एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो $150 million का लोन दिया है किसने? ADB ने। किसको दिया है? तमिलनाडु को। अगेन यहाँ पे 1 2 3 और ये आंसर जो है अर्बन फाइनेंसिंग, ठीक है, ये 4th हो गया। सो किसी भी एस्पेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। Now here how it is related with finance, because ADB is financing Tamil Nadu's urban housing project, ठीक है। And how much is the financial amount? Financial assistance it is 150 million, ठीक है। ये लोन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलने से अच्छा ये लोन है, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिट भी जिसको बोलते हैं हम। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज मेड एन अलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स टू इंडिया। इंडिया को कितना SDR अलोकेट किया है रिसेंटली IMF ने? वो है 12.57 बिलियन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम, LIC फाइनेंशियल अवेयरनेस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक जायंट हैज इंप्लीमेंटेड एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉल्यूशन एट LIC, ठीक है। LIC में कौन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम किसने इंप्लीमेंट किया है? तो वो है आपका IDBI इनटेक, ठीक है। Then as per the recent estimate by NSO, how much is the GDP growth rate of India in Q1 of the financial year 21-2022, ठीक है, ये भी रिसेंट न्यूज है। सो हमारा ग्रोथ रेट है 20.1, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ये किसने एस्टिमेट किया है? NSO ने। और ये कौन से क्वार्टर के लिए है? Q1 ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। देन हु लॉन्च द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? Answer is NSO, okay. Which of the following nation has become the first nation to declare the Bitcoin as legal tender? It is your El Salvador, ठीक है। एल सल्वाडोर कहाँ पे आता है? सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है, मेक्सिको के नीचे। देन हाउ मच इज द GST ऑन फूड आइटम्स डिलीवर्ड एट होम? ये इंपॉर्टेंट है, इट इज 5%। ये सबको पता भी होगा, बहुत लोगों को पता होगा ये। आइडेंटिफाई द पब्लिशर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वो करता है आपका RBI। ये वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड में भी पूछ लिया था
और इस पे आपके LIC AO में भी और या फिर आने वाले SBI PO में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाउ मेनी करोड़ government guarantee for security receipt issued by NARCL as part of resolution of bad loans has been announced by the government, ठीक है। गवर्नमेंट ने बैड बैंक खोला है अभी, जिसको हम NARCL भी बोलते हैं। तो ये जो कितने करोड़ रुपए की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, तो वो है 30,600 करोड़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फिगर है। देन इन सितंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड। अगेन फाइनेंस आ गया आपका, है ना। यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? ये है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। देन हाउ मेनी मर्चेंट बैंकर्स आर बीइंग अपॉइंटेड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन LIC। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने डिसइन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपॉइंट किए हैं? 10। LIC बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका IPO लॉन्च करना है, तो उसके लिए हमने 10 मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किए। देन हाउ मच इज दिस सीड कैपिटल अंडर PMFME। PMFME मतलब प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो कितना है सीड कैपिटल इसके अंदर? ये सीड कैपिटल मतलब क्या, एक तरह से वेंचर कैपिटल ही है, ठीक है। इट इज बीइंग गिवन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ओके। तो मोटा मोटा क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का स्टार्टअप है, तो अंडर PMFME स्कीम, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना फंड कर रही है? 40,000 रुपए पर SHG, ठीक है। तो अगेन दिस इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल अवेयरनेस। नाउ वी हैव डिस्कस दी 30 क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट 1 पहले हो चुका था, आज हमने पार्ट 2 डिस्कस किया है। पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। पार्ट 3 आएगा नेक्स्ट 2-4 दिन में। सो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द करंट अफेयर्स विच आर वेरी मच रिलेवेंट फॉर दी फाइनेंशियल अवेयरनेस। बहुत लोगों को आइडिया नहीं आता कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सारा का सारा जनरल अवेयरनेस पढ़ते बैठेंगे, तो जनरल अवेयरनेस में आप फोकस करोगे और क्वेश्चन कहीं से अलग से ही आ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस सीरीज, ठीक है। यहाँ से आपको एम्पल क्लैरिटी आएगी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी रेड फ्रॉम योर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन क्वालिटी अगर पसंद आई है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।